दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ये 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए हमने आज आपके लिए बनाया है ये वीडियो। तो देखो, एक श्रेणी लिया हमने। सबसे पहले का आसान सा सवाल समझेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने जो भी कठिन कठिन सवाल हैं उन सबको पढ़ेंगे। श्रेणी दी गई है हमारे पास 3, 15, 27, 39 डैश डैश। उसके बाद में इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले हम इस श्रेणी के बारे में समझ लेते हैं कि श्रेणी होती क्या है क्या नहीं है। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। अब इस श्रेणी का जो पहला पद है ना, इस पहले पद को बोलते हैं हम क्या, प्रथम पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद को हम दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए का। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? 3 हो गया। जिसका दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद 15 हो गया, तीसरा 27 हो गया, चौथा 39 हो गया। ऐसे हमसे पूछा है इसका 10वां पद क्या होगा, तो हमें इसमें 10वां पद याद करना है। तो इसके लिए हमें तो प्रथम पद की ज़रूरत होगी, जो कि ये प्रथम पद श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, वही हमारा ए होता है। दूसरी बात आती है अपनी सार्वंतर की। तो सार्वंतर क्या होता है, देखो समझ लो। सार्वंतर, सार्वंतर को दोस्तों डी से लिखा जाता है, स्मॉल डी से। और सार्वंतर होता क्या है? श्रेणी के क्रमागत दो पद, 3 और 15 ले लो, 15, 27 ले लो, कोई से भी क्रमागत दो पद लगातार होने चाहिए। उन दोनों पदों के जो बीच का अंतर है ना, वो सार्वंतर कहलाता है। जैसे अपना दूसरा पद कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 15 - 3। अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्रेणी का सार्वंतर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। देखो दोस्तों, सार्वंतर होता है क्या, आपको समझाते हैं। श्रेणी का पहला पद ए दिया गया है, कितना है? 3 है। अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 15। अगर 15 में फिर से 12 जोड़ दें तो अगला पद आ जाएगा 27। अगर 27 में फिर से 12 जोड़ दें तो 39 आ जाएगा। और 39 में अगर फिर से 12 जोड़ दें तो 51 आ जाएगा। तो सार्वंतर वो अंतर है जो श्रेणी के सभी पदों के बीच में फिक्स रहेगा, किन्हीं भी दो पदों के बीच में ये चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। श्रेणी का कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। वो सूत्र होता है, nवां पद निकालने का सूत्र होता है। और क्या होता है दोस्तों? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या होता है? nवां पद निकालने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, an क्या है? हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां निकालना है, तो an हो गया। जो हमारा प्रथम पद है इसको a बराबर 3 लिख सकते हैं या फिर a1 लिख सकते हैं। ए पद को बताएगा और 1 कौन से को बताएगा? क्रम को। कौन से क्रम का? पहले क्रम का। तो प्रथम पद हो गया। अब an निकालना है, मतलब n का मतलब यहाँ पे दिया गया है 10वां निकालना है। n बराबर क्या दिया गया है हमें? 10। तो देखो an निकालेंगे, a 10 निकलेगा। वो कैसे लिख लेगा? पहले a का मान रख दो। प्रथम पद कितना है हमारा? 3 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद में n कितना है? 10, तो 10 लिख दो, -1, 10 - 1 गुणा डी। सार्वंतर कितना है? 12। ठीक है दोस्तों, अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 को ऐसे कैसे लिखा रहने दो। 10 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 9 गुणे 12। ठीक है, अब इसको देखो, फिर से 3 को ऐसे कैसे लिखे रहने दो और इसको गुणा करके लिख दो। 9 गुणे 12 कितना होता है? 12 9 में 108। ठीक है दोस्तों, 108 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या रहा है? 108 + 3 कितना आ गया? 111। मतलब a10 का मान कितना आ गया? 111। समझ गए होंगे दोस्तों अगर कि हमारी जो श्रेणी का 10वां पद है वो कितना होगा? 111 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं। इसमें थोड़ा अगला प्रश्न दिया गया है हमें, प्रश्न नंबर 2 की समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद होंगे। हमें क्या पूछा गया? कितने पद होंगे। पदों की संख्या पूछी गई। जैसे 1, 2, 3 पद हो गए यहाँ तक, लेकिन बीच में कितने हैं और लास्ट में पद कितना है? 205 है। ठीक है, तो इन पदों की संख्या गिन के बतानी हमें कितनी होगी। तो चलो सूत्र से करते हैं इसको।
तो सबसे पहले भाई इसका क्या निकालेंगे, हमें पहले तो प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद बताओ दोस्तों, इसका प्रथम पद क्या है? तो इसका प्रथम पद क्या है? 7, जो शुरू शुरू में लिखा है वही इसका प्रथम पद है। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ दोस्तों सारवंतर क्या है? साथ साथ बताते चलो आप भी। सारवंतर क्या है? सारवंतर को डी से लिखते हैं। अब सारवंतर निकाल लिया होगा आपने। 13 में से 7 घटा दो, 13 में से 7 घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सारवंतर निकल के आ जाएगा। तो सारवंतर होया भाई अपना 6, पहला पद मिल गया, सारवंतर मिल गया, अंतिम पद का मान मिल गया। तो हमें क्या पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हम सूत्र लिखेंगे वही कौन सा, एन व पद वाला। हमारे पास कौन सा सूत्र है? एन व पद वाला सूत्र है। वो क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। हमें ए का मान पता है, डी सारवंतर का मान पता है, और ए एन जो कि अंतिम पद का मान दे रखा है वो भी पता है। और हमें ज्ञात क्या करना है? एन। एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है श्रेणी में। तो अब ज्ञात कर देंगे यहाँ से। देखो इन सभी के मान रखते चलो। ए एन का मान क्या है? 205, तो 205 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ए सारवंतर कितना है? 7, 7 को लिख दो, प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है, इंटू डी सारवंतर कितना है? 6, तो लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 205 को तो अपनी जगह लिखा रहने दो, 7 को 7 की जगह लिखा रहने दो। इसको कोष्टक को सॉल्व कर लो। देखो 6 को n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6n। 6 को जब -1 से गुणा करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा? -6। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे की तरफ 205 तो इधर लिखा ही है बराबर, ये देखो 7 प्लस के हैं और 6 किसके हैं? माइनस के। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, और प्लस 6n। अब इस 1 को इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, यहाँ को पक्षांतरण कर लो। यहाँ से क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो 6n बराबर कितना हो जाएगा? 205। अभी प्लस का था, 205 की तरफ जाके कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। तो 6n का मान हो गया 205 माइनस 1 यानी कि 204। अब 6n का मान कितना है? 204। हमें क्या ज्ञात करना है? n क्या पद है, तो n क्या हो जाएगा? 204। ये गुणा की संख्या इसके नीचे भाग में जाएगी, तो इसमें भाग आ जाएगा। अब भाग लगा दो, भाग लगाएंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार गए दोस्तों भाग, बचे कितने? 2, और 4 24 हो गए। फिर 6 में 24 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार गए? 24 बार। तो आता है n व पद क्या है हमारा? 34। ठीक है दोस्तों, तो जो हमें श्रेणी दी गई थी उसमें पदों की संख्या कितनी है? 34। देखो दोबारा समझते हैं। श्रेणी हमें ये दी गई थी 7, 13, 19, 2 ऐसे डॉट डॉट करके 205 तक। पहला पद दिया गया था, सारवंतर दिया गया था, अंतिम पद दिया गया था। लेकिन हमसे पूछा गया था कि इस श्रेणी में कुल पद कितने हैं, तो कुल पद ज्ञात करने थे हमें। तो पहले तो प्रथम पद निकाल लिया हमने, फिर सारवंतर निकाल लिया, फिर जो n पदों का सूत्र होता है उससे an, यहाँ से n का मान निकाल लिया। n क्या है? पदों की संख्या, वो कितने निकल के आई? 34। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 24वां पद ज्ञात करना है। एक श्रेणी दी गई है हमें, इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 24वां पद ज्ञात करना है। 24वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद क्या है हमारा दोस्तों? आंसर लिख लो यहाँ पे। प्रथम पद क्या है बताओ? प्रथम पद है 9 है, प्रथम पद ये रहा। सारवंतर बताओ। सारवंतर डी क्या है? 13 में से 9 घटा दो, दूसरे पद में से पहले पद घटा दो, यही बोला ना मैंने आपको। तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 13 में से 9 जा रहा है तो कितना? 4। सारवंतर कितना आ गया भाई? डी 4 आ गया। अब प्रथम पद मिल गया, सारवंतर मिल गया, तो 24 में पद निकालना है। तो सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे? n पदों वाला। n व पद वाला जो अपना सूत्र है क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। ठीक है,
ए एन तो क्या होता है, एन विपद का मान, ठीक है। एन क्या है, पदों की संख्या की श्रेणी में कितने पद हैं जो, और डी सार्वंतर है और ए प्रथम पद है। तो ए एन हमें नहीं पता, जो पता है उसका मान रख लो। सार्वंतर कितना है भाई, प्रथम पद कितना है 9, तो 9 रख लो। एन क्या दे रखा है हमें 24, कौन सा पद ज्ञात करना है 24 में, तो यही एन हो गया हमारे लिए। तो 24 माइनस 1 कर दो, इंटू डी सार्वंतर कितना है 4। तो देखो ए एन बराबर ये, फिर से ए एन बराबर 9 को अपनी जगह रखो, 24 में से 1 गया तो 23, और 23 को 4 से गुणा करना है, तो 23 गुणे 4। इसको और आगे सरल कर लेंगे, तो ए एन बराबर 9 को अपनी जगह लिखा रहने दो, 23 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौके 12 को 2 को 1 हासिल लग जाएगी, 4 दूनी के 8 और 1 9, ठीक है दोस्तों। तो 92 और 9 कितने हो जाएगा 101। तो ए एन कितना हो गया 101, अर्थात एक बार ऐसे समझ लो, अर्थात 24वां पद क्या है 101 है, जो कि किससे लगते हैं हम इसको, अंतिम पद को ए एन से लगते हैं। अर्थात जो हमारा 24वां पद पूछा गया था उसका मान कितना है 101 है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं समांतर श्रेणी के वो प्रश्न जिनमें योग से संबंधित होते हैं, कि एक श्रेणी दी गई होता है उसका योग निकालना है, तो वो वाले प्रश्न करेंगे अब। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणी का योग करो। श्रेणी दे रखी हमें 1 4 7 10 डॉट 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 के 20 पदों तक का योग चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें जो प्राप्त है वो लिख लो। श्रेणी का प्रथम पद क्या है भाई, श्रेणी का प्रथम पद ए है, उसका मान 1 है। श्रेणी में जो सारवंतर है वो उसका मान कितना हो जाएगा बताओ, सारवंतर डी है वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3। सारवंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रथम पद मिल गया हमें ए बराबर 1, सारवंतर 3 हो गया। तो अब हम आपको ये बताना है कि जो श्रेणी का योग है वो क्या है। तो श्रेणी के योग का सूत्र होता है एस एन, एन पदों का योग बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है अपना सूत्र। और सूत्र में हम जो मान दिए गए हैं उन सब मान को रख लेंगे। यहाँ पे देखो n बराबर कितना दिया गया है 20, 20 पदों का योग करना है तो 20 देखो 20 रख लो यहाँ पे n का मान बटे 2 इंटू ए का मान कितना है सारवंतर का मान 1 प्लस n का मान फिर से यहाँ पे रखो तो 20 माइनस 1 इंटू डी, सारवंतर कितना है 3, तो 3 यहाँ पे रखो। इसको यहाँ से सॉल्व करते चलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ से एस एन का मान निकल के आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 गुणे में 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19, फिर 19 को किसने से गुणा करना है 3 से, तो 3 से। अब इसको सॉल्व कर लो 10 देखो 19, 2 को अपनी जगह रहने दो, 19 को 3 से गुना करेंगे तो फिर वही अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 57, 19 दिया गया 57, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखो 57 और 2 कितने होते हैं 59 होते हैं, 59 को 10 से गुणा कर जाएगा जब कितना हो जाएगा 590। तो एस एन बराबर 590। एस एन क्या होता है एन पदों का योग। जो अपना एस एन होता है वो क्या है एन पदों का योग। एन हमें यहाँ पे कितना दिया गया था 20 पदों का योग पूछा गया था, तो एस एन की जगह एन की जगह 20, तो एन का जगह 20 रख के मान हमें जो S20 का मान कितना मिला है वो ये है 590। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया, वो कितना हो गया 590। प्रथम श्रेणी के ये जो श्रेणी दी गई है इसके 20 पदों का योग कितना हो जाएगा 590। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अपना कि निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें एक श्रेणी दी गई है 8,3,-2 इस प्रकार की श्रेणी है। अब इसके 22 पदों का योग पूछा गया है कि इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। योगफल ज्ञात कर देंगे। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है
वो क्या है, प्रथम पद। श्रेणी का हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद कितना है दोस्तों, a बराबर 8। अब तो आप सभी जान गए होंगे प्रथम पद 8 है, तथा इसका सार्वंतर भी बता दो, सार्व अंतर। जो इसका सार्वंतर d है वो कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद कितना है 3, उसमें से पहला घटा दो, 8 घटा देंगे तो कितना जाएगा -5। देखो श्रेणी 8 3 फिर माइनस तो घट रही है, तो इसका सार्वंतर किस में होगा, माइनस में। अगर श्रेणी बढ़ रही है तो सार्वंतर धनात्मक होगा, अगर कोई भी श्रेणी घट रही है तो उसका सार्वंतर ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, और हमें क्या दिया गया है, n का मान दिया गया है। n बराबर कितना, 22 पद, n का मान हमें दिया हुआ है। तो देखो n पदों का योग, n पदों के योग का सूत्र क्या है भाई, n पदों के योग का सूत्र बताया था मैंने आपको, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र बताया था। तो Sn 22 पदों का योग पूछा है, तो S का मतलब होता है सम, यानी कि जोड़ ऑफ 22, मतलब 22 पदों का योग। n की जगह 22 रख दो, n कितना है 22, तो 22 रख दो, 22/2। ठीक है दोस्तों, 2 गुणे a का मान कितना है 8, 8 लिख दो, प्लस n का मान फिर से 22 रख दो, -1 इंटू डी, डी भी हमें पता है कितना है -5, तो -5 रख दो। ठीक है, रख दिया सभी। अब हमारे पास सभी मान प्राप्त हैं, इनको क्या है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो S22 का योग कितना हो रहा है, 22/2 का मतलब तो हो गया 11, 22 में 2 से भाग लगा दिया तो 11 गुणे, देखो 2 गुणा 8 है, तो 2 गुणा 8 क्या, तो 16, प्लस का चिन्ह तो प्लस, 22 में से घटा है तो कितना हो रहा है 21, तो 21 को 21 लिख देंगे, गुणा कितने से, -5 से। ठीक है, अब देखो 11 को सबके बाद में गुणा करेंगे, 11 लिखा है, इसको सबसे बाद में गुणा करेंगे। पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर 16 लिखा गया, 16 को ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे। अब 21 को 5 से गुणा करो, देखो माइनस और प्लस, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 एकम के 5, कोई भी हासिल लेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, मतलब 21 को 5 से गुणा करने पर कितना आ गया 105। अब देखो 11 गुणा 16 प्लस के और 105 माइनस, माइनस के तो किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। देखो 105 में से 16 को घटा दो, ये माइनस के ये प्लस के घट जाएंगे, तो 15 में से 6 जाएंगे, जब 9 बच जाएंगे। देखो आपको घटाना भी सिखाता था, माइनस के कैसे घटाए। जो संख्या बड़ी लिखी है उसको ऊपर लिख दो, जो छोटी संख्या है उसको नीचे लिख दो चिन्ह के साथ में। अब देखो 15 में से 6 गए, जब 9 बचे, फिर से यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 है, एक हासिल नीचे आ जाएगी, 2 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 89। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 89। अब इसको यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको गुणा करना है, जो कि आप सभी को अच्छे से आता है बखूबी। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए कि कितना मान आ रहा है, और मुझे कमेंट में बताइए कितना आंसर है इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है, जब इसको हम 11 को इससे गुणा करेंगे तो 11 9 99, 9 बार हासिल लग जाएगी 9, 11 8 88, 88 और 9 कितने होते हैं भाई 97। तो इस श्रेणी का 22 पदों का योग कितना आ गया 989, 979। ठीक है, इन पदों का योग। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, और आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए हो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।